सो हाय एवरीवन। तो सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक अथर फॉर इनवाइटिंग मी ऑन इस चैनल। तो अथर को मैं काफी टाइम से जानता हूँ। अथर ने जब नीट के टाइम था, नीट 2020, तब भी थोड़ा बहुत वो वीडियोस बनाता था। तो तब इसका चैनल का नाम सरल नीट था, तब से मैं देख रहा हूँ इसको। एंड आज हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे कि कैसे नीट की प्रिपरेशन करी है और कैसे मैंने एक नीट और जेई एक साथ निकाला था, जो कि थोड़ा सा एक्सेप्शनल हो जाता है। तो हमने नीट और जेई साथ में निकाला, दोनों एग्जाम्स को साथ में दिया और दोनों में अच्छा परफॉर्म किया है। तो इसके वजह क्या मेंटेलिटी थी, क्या आपका मतलब मोटिवेशन था और क्यों आपने ऐसा किया कि दोनों एग्जाम्स पर आपने जो है फोकस किया, दोनों में आपने अच्छा रैंक हासिल किया, अच्छे परसेंटेज हासिल किए? तो नीट मेरा ऐसा था कि मेरे को थोड़ा दोनों ही सब्जेक्ट अच्छे लगते थे, फिर बायोलॉजी और मैथ्स शुरुआत से ही। और मैं जब आया था तो मेरे को इतना कुछ ऐसा, मैं थोड़ा ऐसा, ऐसे लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, मुझे पढ़ाई में केवल इंटरेस्ट था। मुझे ऐसा नहीं था कि मेरे को डॉक्टर बनना है इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। मुझे ये था कि मेरे को पढ़ना है इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। तो मैं जब शुरुआत में आया, मैं थोड़ा बहुत पढ़ता था, बट मेरे को मैथ्स भी पढ़नी थी, मुझे अच्छी लगती थी मैथ्स। तो मैं 11th में कई बार मैथ्स पढ़ता था, भले ही मेरा सब्जेक्ट नहीं था। मैंने पीसीबी और फिजिकल एजुकेशन ले रखा था। तो 11th में थोड़ी बहुत मैथ्स पढ़ता था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे मैथ्स लेना चाहिए। और मेन मोटिवेशन कुछ ऐसा था कि मेरे जो किसी कॉलेज में जाना चाहता था, वहाँ पे मैथ्स भी कंपलसरी था। कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था, कोई रिसर्च कॉलेज था, वहाँ पे मैं जाना चाहता था, वहाँ पे मैथ्स कंपलसरी था, जिस वजह से मेरे को मैथ्स लेना ही था। फिर वो कंपलसरी हो गया था मेरे लिए एक तरीके से। फिर 12th में आया और मैंने मैथ्स ली। अब मैथ्स जब मैंने ली तो इतना आसान नहीं होता है। आप सबसे पहले तो लेना ही मुश्किल है, क्योंकि जुगाड़ से ली थी वो। ठीक है, हर हर स्कूल में नहीं हो सकता, 12th में नहीं होता सब्जेक्ट चेंज, 11th में ही हो सकता है। तो ये हुआ था। तो फिजिकल के लिए जगह मैथ्स ली। तो जब ली तो कई सारे दोस्त आए, कई सारे लोग आए कि गलती कर दी तुमने, तो अब नहीं, तुमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है और अब तुम्हारा नीट भी जाएगा और पता नहीं क्या होगा दोबारा। तो इस टाइप की बातें हुई थी, लेकिन मुझे यकीन था कि मैं कर लूंगा, मैं कर सकता हूँ। और वो मैंने बना करके रखा यकीन। तो मैंने मैथ्स टाइम निकाला मैंने। ठीक है, 12th में मैंने बहुत अच्छे से टाइम निकाला कि 11th की भी मैथ्स कवर करी, 12th की भी मैथ्स कवर करी। और फिर उसको मैंने बोर्ड तक तो फोड़ा ही। बोर्ड तक तो मैं 95 लाया था मैथ्स में। और मैं जेई एडवांस तक भी फोड़ा, जैसे मैंने बताया कि जेई एडवांस, जेई मेन तक। तो काफी ऐसा रहता है कि मतलब ये जो चीज है, ये चीज कई बार आती है कई सारे लोगों की लाइफ में, कि हम जो चीज करना चाहते हैं, हमें लगता है कि हम कर सकते हैं, बाकी लोग मना करते हैं। तो बस खुद पे ना भरोसा होना चाहिए। और शुरुआत में मेरे को भी ऐसा लग रहा था कि नहीं कर पाऊंगा मैं, क्या होगा, बोर्ड की तैयारी कर लेता हूँ, बोर्ड में कहीं फेल ना हो जाऊं। लेकिन विद टाइम वो जेई एडवांस तक ले गया, मैं 5000 रैंक तक ले गया। और मेंस में भी अच्छी खासी 99 प्लस परसेंटाइल थी। तो होता है, अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए, बस ये है, यही बोलूंगा। तो अब लास्ट में नीट नीट के लिए 3 मंथ्स बचे हुए, ऑलमोस्ट 3 मंथ से 100 डेज के अप्रोक्सीमेटली बचे हुए हैं। तो अब कैसे सिलेबस कंप्लीट करना है, पहला चीज। सेकंड चीज कि मॉक टेस्ट पे कैसे आए, उसके एनालिसिस कैसे करें, और फाइनली नीट के दिन कैसे परफॉर्म करना है, क्या चीजों का ध्यान रखना है, कैसे पूरा आपको लास्ट के 100 डेज प्लान करने दो। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो यही कि लास्ट के 100 डेज में आप कैसे परफॉर्म करते हो, कैसे आपका आउटकम होता है, क्योंकि लास्ट जो 100 डेज है वही आपका मैक्सिमम आउटपुट निकाल कर आएंगे। जो भी आपने पूरा साल भर पढ़ा है, 2 साल पढ़ा है, 3 साल पढ़ा है, सारा आपको इसी में प्रूव करना है, प्रैक्टिस करना है, और आपको नीट में अल्टीमेटली परफॉर्म करना है। तो कैसे हम लोग सिलेबस कंप्लीट करें उन बच्चों को जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। सेकेंडली उनको कैसे मॉक टेस्ट पे लाए, कैसे ट्रांसिशन करें पार्ट टेस्ट से फुल टेस्ट में, कैसे करना चाहिए, इन सब के बारे में बताइए। बिल्कुल। तो ऐसा है कि सबसे पहले तो हमें ये देख लेना कि कितना हमारे पास डेज बचे हैं। तो लगभग 3.5 महीने अभी बचे हुए हैं। ठीक है। तो अब देखो क्या होता है कि लास्ट का 1 मंथ तो जाता है थोड़ा सा एंजाइटी में और मॉक टेस्ट में जाता है। ठीक है। और आप वहाँ पे बायो रिवाइज कर सकते हो। जैसे लाइक मैंने लास्ट के 1 मंथ में बायो टोटली रिवाइज कर ली थी 11th 12th एक बारी को। एग्जाम के 2 महीने 2 हफ्ते पहले मैंने, मतलब पूरी 11th 12th की बायोलॉजी 2 हफ्ते में एग्जाम के रिवाइज कर ली थी एग्जाम के पहले। तो ये रहा था। इसके बाद अब दो जो सब्जेक्ट बचते हैं हमने, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो फिजिक्स केमिस्ट्री आपको इस टाइम पे उठानी चाहिए, अगर आपकी कंप्लीटली, मतलब आपने कंप्लीट नहीं करी है, आपके चैप्टर लेफ्ट आउट है तो। क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बाद में नहीं होती, वो अभी हो सकती है या फिर वो कभी नहीं होगी। तो ये चीज रियलाइज करना इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं कहूंगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री के जितने भी लेफ्ट आउट टॉपिक्स हैं, सारे करना जरूरी है। पूरा उसको पढ़ो। और मैं तो कहता हूँ एनसीईआरटी भी पढ़ना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्योंकि होता है, कई लोग क्या करते हैं, अब मेरे पास आते हैं डाउट पूछते हैं कि भैया फॉर्मूले याद नहीं हो रहे। मैं अभी अपनी टेस्ट सीरीज बना रहा था, मैं फिजिक्स के सवाल सॉल्व कर रहा था, मेरे को तो फॉर्मूलों की जरूरत नहीं पड़ी।
मेरे को कुछ नहीं आया मान लो, तो मैं फॉर्मूला मैंने हाल उसका बना लिया था, ठीक है। अभी 2 साल बाद भी मैं फिर से सवाल सॉल्व कर पा रहा हूँ। रीजन भी मैंने समझ लिया था उस चीज को, तो मेरे को फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, मेरे को मान लो कि 1 मिनट का सवाल मेरे को 2.5 मिनट लग रहे हैं, बट हो जा रहा है मेरे लिए। रीजन भी कॉन्सेप्ट पता है, फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला के पीछे भागता है तो वो 1 मिनट में कर तो पाता है, लेकिन आधे ही कर पाता, बाकी तो मैं कर ही नहीं पाता। तो ये चीज ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो फिजिक्स में यही चीज है, और इनऑर्गेनिक सॉरी फिजिकल केमिस्ट्री में भी सेम यही चीज लगती है। फॉर्मूला रटने बैठोगे, दिक्कत में फंसोगे। एक कॉन्सेप्ट समझोगे तो 100 फॉर्मूले उससे बन जाते हैं। फिर फॉर्मूले के पीछे नहीं भागना पड़ता, फॉर्मूला तुम्हारे पीछे भागता है, तुम फॉर्मूला बनाने वाले होते हो। तो ये चीज है, ठीक है। मेरा एक दोस्त था, सच में बता रहा हूँ, मेरा एक दोस्त था, वो क्लास में बच्चों को फॉर्मूला बताता था कि ऐसे क्वेश्चंस का ये फॉर्मूला होता है, ऐसे क्वेश्चन का ये फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूले बनाने का काम करता था, क्योंकि उसका, और वो अभी उसकी ईयर जो है 3 थी KVPY में, और उसकी नीट और जेईई एडवांस उसने दोनों क्लियर किया था मेरे साथ ऐसे ही। तो वो इतना बढ़िया लेवल का था वो भी। तो ये था, तो ये चीज रहती है। और बाकी तो मैं बोलूंगा कि बायोलॉजी लास्ट में कर सकते हो तुम, और बाकी अथर्व वगैरह का भी मैं देखा कि वो कराता है अनअकैडमी पे क्विज़, तो वहाँ भी कराता हूँ अनअकैडमी पे, तो वहाँ जा सकते हो क्विज़ के लिए। एंड एक अभी मैं टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करने वाला हूँ, जो मैंने अभी अपने मेन चैनल पर नहीं बताया है। जब एट द टाइम ऑफ शूटिंग तो अथर्व का 20 किया, तो मैं सोचा एक स्पेशल चीज हो जाए, ठीक है। तो एक टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाला हूँ 1 मई से। तो उसमें मतलब वो एक लेवल ऑफ टेस्ट सीरीज होगी जो कि एलन आकाश वगैरह को कंप्लीट कर सकती होगी। तो कम लोएस्ट प्राइस में रखेंगे उस चीज को। तो वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना जरूरी है, भले तुम किसी की भी करो, मैं नहीं कर रहा, मेरी करो, हमेशा मेरी मतलब करना है, मतलब करना है, कोई ना कोई तो करना ही है। और है ना, तो ये टेस्ट सीरीज लास्ट में ज्वाइन करना जरूरी होता है। और इससे तुम्हें पता चलता है, तुम्हारे को टेस्ट जितने ज्यादा लगाओगे उतने तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी क्या गलतियां। हालांकि क्वालिटी टेस्ट मैटर करता है। ऐसे अथर्व को भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए, मतलब आइडिया होगा उसको भी कि कई लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे टेस्ट लगाते हैं, एक के बाद एक टेस्ट, इनके 3 टेस्ट लगा रहे हैं, लेकिन वो कोई सेंस बनाती नहीं है वो बात। वो क्या होता है कि हाँ, वो क्या होता है कि हाँ, बना तो देते हैं वो, लेकिन वो रिवाइज कुछ नहीं होता उससे, मतलब वो रिवाइज मतलब कर दिया बस हो गया। तो अब तुमने उसमें क्या टेस्ट लगाते क्यों है कि गलतियां क्या क्यों हुई हैं हमारी, ये पता लगाने की। तो गलतियां का एनालाइज नहीं करते वो लोग, बस टेस्ट ही लगाते रहते हैं। एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है, 3 घंटे बाद आपने 3 घंटे लगाना है उसी टेस्ट में, और ये इंश्योर करना है कि अगली बार जब वो टेस्ट मिलेगा तो 720 में से 720 आएंगे, उससे एक नंबर कम नहीं आया। उसे कहते हैं टेस्ट की एनालिसिस और टेस्ट लगाना। तो अब आते लास्ट के पार्ट पे कि बहुत लोगों को कंफ्यूजन भी है कि आज जेईई मेंस पोस्टपोन हो गया, जैसे हमने क्लास में बताया भी था कि जेईई मेंस पोस्टपोन का चांस ज्यादा है कि कोरोना पीक पे है। लेकिन अब जो बहुत लोग पूछ रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड हो गया कि नीट पोस्टपोन होगा। पहले आप देख सकते हो नीट का जो है डेट आया है वो 1 अगस्त आया, जो एकदम लास्ट डेट माना जा सकता है अगर आपको टाइमली ईयर खत्म करना है। और लास्ट टाइम भी इतना पीक पे होने के बावजूद सितंबर में आपका एग्जाम हो गया था। तो क्या लगता है आपको कि नीट पोस्टपोनमेंट पढ़ना चाहिए, क्या चांसेस पोस्टपोनमेंट के हैं? तो मैं तो यही कहूंगा कि चांसेस बिल्कुल भी नहीं है पोस्टपोनमेंट के, बिकॉज पिछले साल सितंबर में हुआ था। अभी उन्होंने पहले ही इतनी एक्सटेंडेड डेट दे रखी है 1 अगस्त, तो ज्यादा से ज्यादा वो 1 महीना एक्सटेंड करेंगे, नहीं करेंगे वो इतना मेहनत नहीं करेंगे कि 1 महीने के लिए वो फिर से एक्सटेंड करें। तो इसलिए 1 अगस्त को ही होना 100% पॉसिबल है। और पिछले साल भी जब हुआ था, कोरोना सबसे पीक पे था, तब हुआ था। मुझे नहीं लगता कि, मेरे को तो ऐसा लगता है कि 1 अगस्त जब आएगा तो कोरोना थोड़ा नीचे होगा। काफी टाइम है अभी 1 अगस्त आने में, और सितंबर से तो अच्छी स्थिति होगी 1 अगस्त वाली। और उस टाइम पे कोरोना बढ़ रहा था, इस टाइम पे कोरोना कम होगा जब 1 अगस्त आ रहा होगा, तो कोई सेंस नहीं है कोरोना का ऐसा। और दूसरा ये है कि लास्ट टाइम पे कैसे आपको ना करना चाहिए। कई बार क्या होता है, कई सारे मेरे दोस्त हैं मेरे से अच्छा पढ़ते थे, मेरे से कम मार्क्स आए, सिंपल सी बात, ठीक है। तो क्यों हुआ ऐसा? तो मैंने पर्सनली बहुत सारे एग्जाम दिए, जैसे मैंने जेईई भी दिया था, मैंने केवीपीवाई भी दिया था, मैंने ओलंपियाड भी दिए थे। और इस तरीके से मुझे थोड़ा आइडिया था कि कैसे, तो एक एग्जाम टाइम पे डरना नहीं है। अपने बहुत सारे एग्जाम बिगाड़े भी, मैंने केवीपीवाई बिगाड़ा अपना, मैंने जेईई मेन का पहला अटेम्प्ट बिगाड़ा था अपना, उसमें 97 परसेंटाइल थी, तो मैंने उसमें मेरे मैथ्स में 0 मार्क्स थे, ऐसे कुछ थे।
ठीक है, तो ये मैंने बिगाड़े थे, तो मुझे आइडिया था कि कैसे बिगाड़ना नहीं है। तो यही रीजन है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको ना जितने ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पेपर देना चाहिए, ऑफिशियल पेपर, मतलब कि जैसे जेईई मेन या केयूपी दे दो, तो तुम्हें आइडिया लगता है कि पेपर में कैसे गड़बड़ी ना करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो 3 घंटे का ही पेपर है, वो तुम्हारा 2 साल की मेहनत को जज करने वाला है। ठीक है, तो वो 3 घंटे में, अब जैसे कई लोगों को क्या है कि प्रेशर बनने लगा, अब प्रेशर बनने लगा तो नहीं होता फोकस, मेरे साथ भी हुआ था, मेरे जेईई में ऐसे ही बिगड़ गया था। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, फिर पानी नहीं पीना है, फिर खाना नहीं खाना है ज्यादा। अब वो 2 बजे एग्जाम होता है, तो कई लोग पेट भर के जाते हैं और नींद आ जाती है, तो ये चीज नहीं करनी है। तो ये सब चीजें होती हैं, तो इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और ये बहुत इफेक्ट करती हैं। और बाकी तो एक और चीज है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब अपने आप से क्या बोलना है, सेल्फ अफर्मेशन क्या होना चाहिए उस टाइम पे। ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहली चीज है कि आपको ये नहीं बोलना है कि मेरा पेपर बहुत अच्छा जाना चाहिए, या मैं बहुत अच्छा करके आऊंगा इस पेपर में, ये नहीं बोलना है। ये बोलते हैं बच्चे, ये नहीं बोलना है। रीजन भी, जब आप ऐसा बोलते हो, आप अपने आप पे थोड़ा सा प्रेशर डालते हो, और जैसे आपके दिमाग में प्रेशर आएगा, आप गलती करना चालू कर देते हो। आपको ये बोलना है कि कैसा भी जाए मुझे नहीं पता, मैं अपना 100% देके आऊंगा। मेरे को ये आंसर करना है कि मैं अपना 100% दे आऊँ, बाकी मुझे नहीं पता कैसा जाएगा, मुझे मतलब भी नहीं है कैसा जाए, बस मेरे को दे के आना, बस दे के आना है, उसके आगे कुछ नहीं सोचना। तो एक और जो क्वेश्चन है कि जो लास्ट क्वेश्चन है कि बहुत लोगों को इससे प्रॉब्लम है कि मतलब अभी जो एनटीए का लेवल जो क्वेश्चन पेपर गिरा रहे हैं, क्वेश्चन पेपर इजी होते जा रहा है, उससे कट ऑफ जो है बढ़ रहा है, रैंक जो है डिक्लाइन कर रही है। तो क्या लगता है कि 2021 में, आने वाले साल में 2022 में पेपर लेवल क्या बढ़ेगा, पेपर डिफिकल्ट आ जाएगा, या फिर पेपर का लेवल जो यही रहेगा जो 2020 में आया था, लगभग 2019 में भी आया था? तो मुझे लगता है कि पेपर का लेवल जैसे 2019 में आया था, वो एक ठीक ठाक लेवल था, ठीक ठाक लेवल था। हालांकि 2019 से पहले और पेपर हार्ड आते थे। और हमारे टाइम पे मतलब लाइक जब हमारी रैंक आई तो हमें लगा बहुत इन्फ्लेशन हो गया है, और जब 2020 आया तब तो ऐसा लगा कि बाढ़ आ गई इन्फ्लेशन की। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार पेपर थोड़ा सा ढीला, मतलब नॉर्मलाइज कराया जाएगा, 2019 लेवल का आएगा, मैं तो ये मानता हूँ 2019 लेवल का आना चाहिए। वही सही, मतलब वही सही रहेगा, क्योंकि उससे वो एक सही लेवल है 2019, सही पोटेंशियल निकल के आएगा, रैंक में इतना इन्फ्लेशन नहीं आएगा। सही है। चलो, तो जिनको सर का चैनल पता नहीं है, लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहां पे जाके भी आप वीडियो देख सकते हो, उनको फॉलो कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल को भी सब लोग सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन सर के चैनल को भी सभी लोग सब्सक्राइब कर लो, जो भी मेरी तरफ से आए हैं। ठीक है, चलो नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि सारे अपडेट जो मिलते जाए। ठीक है, चलो, थैंक यू चैनल पे आने के लिए पार्सल। चलो बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग टिल द एंड। आप लोगों ने आगे तक देखा, तो मिलते हैं सभी लोगों को चलो मेरे चैनल पे। और चलो, सबको नीट के लिए जो भी कुछ पूछना हो कमेंट में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बाय 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 सभी लोगों को, बाय।